नीतीश कुमार ने जेडीयू के राजगीर अधिवेशन में नरेंद्र मोदी के वार का जवाब दिया। मोदी ने हुंकार रैली में नीतीश कुमार पर वार किया। आइए आपको सुनाते हैं कि दोनों नेताओं के आरोप प्रत्यारोप। यदुवंश से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, ये श्री कृष्ण भगवान के वंशजों को कहना चाहता हूं, मैं गुजरात में द्वारिका नगरी से आशीर्वाद लेकर के आया हूं। आपकी चिंता करने का जिम्मा मैं लेता हूं। श्री कृष्ण भगवान जिस काम को करके गए हैं उसको हम सब मिलकर के आगे बढ़ाना है और उस काम को करने का संकल्प लेकर के हमें जाना है। एक तरफ जात पात के खिलाफ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान को भी जात के दायरे में बांध। अरे भाई, भगवान कृष्ण गए थे मथुरा से द्वारिका, और द्वारका गए, द्वारकाधीश बने, और वहां ने द्वारकाधीश क्या थे, द्वारका स्टेट क्या था? वो एक पोर्ट सिटी था, समुंदर के किनारे उन्होंने पोर्ट सिटी की स्थापना की। वो राज्य साधन संपन्न हुआ, बहुत बड़ी फौज उनकी थी और देश भर उनकी नीतियां चली। भगवान राम छत्री, भगवान कृष्ण यदुवंशी नहीं। अरे लोहिया की बात करते हैं तो लोहिया की बातों को भी जानिए। उन्होंने राम कृष्ण शिव पर लिखा है और कहा है राम ने उत्तर को दक्षिण से जोड़ा और भगवान कृष्ण ने पूरब से पश्चिम को जोड़ा। यह है भगवान कृष्ण, वो कोई एक खास जाति के नहीं है। गुजरात आए थे, शादी में आए थे, हम भी उस शादी में शरीक हुए थे। हम एक टेबल पर खाना खा रहे थे, शाम का समय था। ये हमारे मित्र, हमारे मेहमान थे। हमने इनको इतना जम करके खिलाया, इतना जम करके खिलाया, ढोकले खिलाए, खमन खिलाया, गुजराती दाल चखाई, गुजराती कढ़ी चखाई, हर प्रकार की मिठाई खिलाई। उनका पेट भी भर गया, मन भी भर गया। इतना अच्छा स्वागत, इतना गौरव हुआ था, क्योंकि मेहमान नवाजी करना ये मेरे देश की संस्कृति है, मेरे देश की परंपरा। हमने भली भांति उसको निभाया था। भाइयों बहनों, सार्वजनिक जीवन के चरित्र होते हैं, सार्वजनिक जीवन के उसूल होते हैं। पटना हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश के घर में शादी थी, वो वहीं के रहने वाले। उनका आग्रह था कि हम भी आए, हम गए, हम भी गेस्ट थे, वे भी गेस्ट थे। दोनों को भट्ट साहब ने खिलाया था, ढोकला खिलाया, जो भी खिलाया उन्होंने खिलाया। प्रधानमंत्री के टेबल पर पांच छह मुख्यमंत्रियों को खाने के लिए बैठना होता है। तो एक बार ऐसा हुआ, एक साल पहले की बात है, प्रधानमंत्री की टेबल पर हम और हमारे बिहार के मित्र मुख्यमंत्री दोनों एक ही टेबल पे भोजन पे आ गए। भोजन परोसा जा रहा था, लेकिन वो खाना खा नहीं रहे, इधर उधर देख रहे, चारों तरफ देख रहे। मैं प्रधानमंत्री के सामने देखूं, उनके सामने देखूं, मैं परेशान था कि भाई बात क्या है। फिर मुझे समझ में आया। मैंने मेरे मित्र को कहा, अरे भाई चिंता मत करो, कोई कैमरे वाला नहीं है, खा लो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक झूठी कथा भी कही। प्रधानमंत्री के किसी भोज के किसी टेबल पर हम और वो आमने सामने कभी नहीं बैठे। ये बनावटी है।
वैसे ही हवा जैसे बनावटी है, कुदरत की हवा नहीं है, ब्लोअर से दी जाने वाली हवा है, उसी तरह से कहानी भी झूठी। मित्रों, यहां पर मुख्यमंत्री हमारे मित्र हैं। लोग मुझे पूछते थे कि आपके मित्र ने बीजेपी को क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा, जो जेपी को छोड़ देता है वो बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ता। अरे राम मनोहर लोहिया जी, जो जीवन भर हिंदुस्तान को कांग्रेस से मुक्त कराने के लिए जीवन भर लड़ते रहे, जीवन भर जूझते रहे थे, और जो अपने आप को लोहिया के चेले समझते हैं, उन्होंने लोहिया की पीठ में खंजर भोंका है और कांग्रेस के साथ आंख बिचौली का खेल खेल रहे हैं। मित्रों, उनके चेले चपाटे उनको माफ करे या न करे, लेकिन लोहिया जी की आत्मा, जयप्रकाश जी की आत्मा उनके इन कारनामों को कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस को हराने का लक्ष्य रखते जरूर कामयाबी मिल जाती, उसको हराएंगे और खुद बैठ जाएंगे, ये दो लक्ष्य एक बार रखने वाला कुशल रणनीतिकार नहीं होता है। तो गैर कांग्रेसवाद जो डॉक्टर लोहिया की देन है, उसको कमजोर किया है बीजेपी ने, हम लोगों ने नहीं कमजोर किया। और हमारी आज की तारीख तक किससे बात नहीं हुई है, बात हो रही है। हनुमान जी ने जामुनवंत को उसकी याद दिलाई थी, उसकी शक्ति का स्मरण करवाया था, उसके पूर्वजों का पराक्रम याद कराया था। हनुमान जी ही जामवंत को शक्ति का एहसास करा रहे थे, फिर बाद में तो संभले कि जामवंत जी हनुमान को शक्ति का एहसास करा रहे थे। सिकंदर को गंगा नदी के किनारे तक पहुंचा दिए, वो तो सतलज के पहले ही से भाग गया, उसकी फौज कमजोर पड़ गई थी, बीमार पड़ने लगे थे और रास्ते में मर भी गए, वो गंगा नदी के पास तक नहीं आ पाए। इतिहास का तो अद्भुत ज्ञान है। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के हो गए, मौर्य वंश के सिरमौर चंद्रगुप्त, जिनका पाटलिपुत्र गुप्त वंश के काल को भी स्वर्णिम काल कहा गया है, वहां भी चंद्रगुप्त थे। लेकिन ये चंद्रगुप्त जिनकी चर्चा हो रही थी, वो मौर्य वंश के संस्थापक, उन्हीं का पोता अशोक था। तो चंद्रगुप्त के बारे में कहा गया, हम सुन रहे थे, मुझको अचरज हो रहा था, तक्षशिला को भी बिहारी में बता दिया गया। अगर गुप्त वंश की याद करें तो चंद्रगुप्त की राजनीति हमें प्रेरणा देती है। अगर गुप्त वंश की याद करें तो चंद्रगुप्त की राजनीति हमें प्रेरणा देती है।